हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये हमने चोली कंप्लीट कर ली है। चोली में हमने जो है, ये देखिए कितनी बार लाइनें लिया है, 1 2 3 4 5। 5 पर हमने चोली में लिया है और ये नीचे हमने स्टार्टिंग की है। हर एक चैन में हमने 2 बार राउंड लिए हैं। ये देखिए हर एक चैन में 2 बार। इसके बाद हम अपना डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को शुरू कर लेंगे। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये हमारे पास ज्वाइंट कर लिया हमने। एक चैन हो गई, 2 3, ठीक है। 3 चैन ले लिए, 2 और लेंगे, 4 5। 5 चैन ले ली। 5 चैन लेने के बाद हमने इसी वाले में चैन के अंदर वी स्टिच बना देना है इस तरीके से। ये वी स्टिच बनाने के बाद हमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस धागे को हमने बीच में ले लेना है जिससे फिनिशिंग रहे बैक साइड से। और ये हमारा 3 बार हमने डबल क्रोशिया ले लिया है वी स्टिच के बाद। इसके बाद नेक्स्ट वाले 4th वाले में हमने फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाया, 2 चैन लेंगे और फिर इसी चैन के अंदर ही एक बार और डबल क्रोशिया बना दिया हमने। फिर से हमारी ये वी स्टिच कंप्लीट हो गई है इसी तरीके से, ठीक है। एक यहाँ होगी वी स्टिच, एक यहाँ पर होगी। फिर नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3। फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। 4th वाले में आ गए। 4th वाले में आने के बाद फिर 2 चैन लेंगे। फिर इसी चैन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारे पास 3 हो गए, 1 2 3। फिर से नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4th वाले में फिर आ गए हम, 2 चैन लेंगे। फिर से इसी चैन के अंदर हमने अपना वी स्टिच तैयार कर लिया है। हमने एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन लेने के बाद वी स्टिच तैयार किया है। देखिए ये हमारे पास 4 वी स्टिच हो गए हैं। इसी तरीके से हमने पूरा राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब हमने 3 बार डबल क्रोशिया फिर से लेने हैं। 4th वाले में आके हमने वी स्टिच को तैयार करना है। वी स्टिच हमारी कैसे बनती है, हमें 4th वाले में डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 चैन लेनी होती है, तभी हमारी वी स्टिच कंप्लीट हो पाती है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब हम यहाँ से ज्वाइंट करने के बाद 1 2 3, 3 की चैन ले ली। फिर हम यहाँ इसी लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक बार चैन बनाएंगे हल्का सा लंबा करके। ये जो हमारा 2 कुंडे दिख रहे हैं ये वाले, इन दोनों में से निकाल के हमने इस तरीके से, हमारे पास 2 बार हो गए, इनको इकट्ठे एकदम निकाल देना है। 1 2 3, 3 चैन लेने के बाद हमें इसी लूप में से ही ये 2 हमारे फंदे हैं इसके अंदर ही जॉइंट करना है। इस तरीके से हमारा पफ बन गया। अब हमने क्या करना है, यहीं पे आके एक डबल क्रोशिया को बनाना है, एक चैन लेनी है हल्का सा इस तरीके से लंबा करके। फिर जो हमारी 2 चैन दिख रही हैं इसके अंदर से हमने, देखिए 1 ये 2, ठीक है, इसमें से हमने फिर से इन दोनों को निकाल लेना है। 1 2 3, एक 3 की चैन बनाकर इसी चैन में से निकाल देना है। ये हमारे पास 2 पफ हो गए। फिर हमने यहाँ पर आके एक और डबल क्रोशिया बनाना है, ये बन गया हमारा। फिर एक चैन लेनी है, फिर हमें लंबा करके हल्का सा, फिर इस 2 चैन में से ही इस तरीके से दोनों को एक साथ निकालेंगे। 1 2 3, इस तरीके से हमने फिर से हमने यहीं पे आके रोक देना है। देखिए 3 पफ स्टिच हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया को बनाना है, 4 बार बनाएंगे और एक चैन लेंगे। फिर हल्का सा इसको लंबा खींचेंगे इन 2 लूप में से, दोनों को एक साथ निकाल के 1 2 3, फिर इसी लूप में आ जाएंगे। ये हमारे पास देखिए टोटल 1 2 3 4 पफ बन गए हैं ना। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से देखिए अपनी डिज़ाइन बनाई है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे पास, देखिए ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5, ये जो हमारे पास 5 जो हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, इसको हम एक के ऊपर एक बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके से हमने 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया को बनाना है। चार, ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया थे, 5 के ऊपर हमने ये 5 बना दिया। ये देखिए हमारे 5 होने के बाद हमने फिर इस वी स्टिच में आना है। वी स्टिच में आके हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चैन, फिर से देखो हमने अपना एक वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच को कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस फूल को नहीं बनाया है। और ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया को बना देंगे इस तरीके से। देखिए 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना दिया है मैंने। अब हमने यहाँ पर आके फिर से अपनी डिज़ाइन बनानी है, यही वाली। एक डबल क्रोशिया, एक चैन, इसको हल्का सा लंबा लेंगे। फिर ये जो हमारे पास 2 लूप है, इनके अंदर से एक बार और निकाला, दोनों को निकालेंगे, 1 2 3, 3 चैन ले ली। फिर इसी लूप के अंदर जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे वी स्टिच में आना है, फिर डबल क्रोशिया लेना है, फिर से एक चैन, फिर हल्का सा लंबा खींच के ये जो 2 हमारे पास लूप है इसमें से निकाल के 1 2 3 चैन ले ली। फिर से हमने यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है इसमें जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 2 पफ स्टिच हो गए। फिर से हमने वी स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन लेनी है, इसको लंबा खींच के ये जो हमारे पास 2 लूप है इसमें से एक बार लिया और दोनों को एक साथ निकाला, 1 2 3 चैन ले ली। फिर इसी लूप में से ही इस तरीके से हमने अपना एक और पफ को तैयार कर दिया है। एक बार और चैन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, इसको लंबा करेंगे, ये जो हमारे पास 2 चैन है इसमें से निकालेंगे, 1 2 3, 3 चैन बना ली। फिर हमने इसी जो हम पास लूप था ये इसमें से लेके लॉक करेंगे। हमारे पास फिर से 4 डिज़ाइन पफ स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमने ये जो हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं इसमें आकर फिर से 5 डबल क्रोशिया बना देंगे, ये वाला इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फिर से हमने अपने 5 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। फिर से हमने अपने वी स्टिच के अंदर आकर एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन ली, फिर लंबा इसको खींच के फिर जो हमारे पास 2 लूप है इसमें से हमने निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से इसको हल्का सा लंबा खींचेंगे, इस तरीके से लेंगे, दोनों को एक साथ निकालेंगे, एक चैन लेंगे, 2 चैन, 3 चैन, 3 की चैन बनाई और इसी लूप में से ही जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह फिर पफ स्टिच बन गया है। फिर वी स्टिच में आके हमें डबल क्रोशिया लेना है, फिर एक चैन लेनी है, इसको हमने ऐसे लंबा खींचना है। फिर ये जो हमारे पास 2 की चैन है इस लूप में देखिए 1 और ये 2, इनमें से ऐसे निकालना है, 1 2 3 की चैन बनाई, फिर इसी लूप में से ही निकाल देंगे। इसी तरीके से हमने क्या करना है, एक स्किप करना है वी स्टिच को। ये हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने क्या करना है, एक इस तरीके से स्किप करनी है, एक पे डिज़ाइन डालनी, हमें ये वाली स्किप करनी थी। तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब नेक्स्ट में जाकर हमने इस तरीके से एक वी स्टिच हमने इस तरीके से बना ली है, एक हमने यहाँ बना लिया और एक हम यहाँ आ गए। अब सेम इसी तरीके से अब हम एक डबल क्रोशिया बनाया, चैन ली, इसको लंबा खींच के हमने
इन 2 चैन में से 2 लूप है ये, इसमें से इतना धागा ले लिया, इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। 1 2 3 की चैन लेके इसी लूप में से हम फिर से निकाल देंगे। हमारा पफ स्टिच बन गया। फिर से हमने अपनी वी स्टिच में से डबल क्रोशिया लेना है, एक चैन लेंगे। इसी तरीके से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। देखिए हम एक वी स्टिच को स्किप कर रहे हैं। देखिए एक वी स्टिच को हमने जो है वी जो है हमारी, इसको स्किप करके एक में बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल मेरे पास 6 डिज़ाइन आई है। 3 इधर है और 3 इधर है। ठीक है, 6 डिज़ाइन है। मेरे 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे धागा चेंज करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 जो हमारा स्टार्टिंग का ना, जो हमने वी स्टिच में लिया है, देखिए ये हमारे वी स्टिच के अंदर है। ठीक है, ये जो हमारे वी स्टिच के अंदर 5 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, इसको हम पहले वाले को स्किप कर देंगे। जितने हमारे वी स्टिच के अंदर आ रहे हैं, पहले वाले को स्किप करके सेकंड वाले में हमने इस तरीके से बैक साइड से 1 2 3 की चैन ले ली हमने। फिर हमने 2 चैन और लेनी है, 5 हो गए। और हमने ये जो हमारा साथ में है, ये इसमें हमने बैक साइड से ही डबल क्रोशिया बना देना है और ये हमारा वी स्टिच बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वी स्टिच बन गया। फिर हमने यहाँ पर आके ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, और हम ये जो हमारे कोरस के साथ में, इसमें हम बनाएंगे बैक साइड से। ये देखिए यहाँ पर हमारा वी स्टिच बन के तैयार हो गया है। अब हमने ये वाला स्किप करके इसके, ये देखिए जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, जितने भी दिख रहे हैं, सबको हमने बैक पोस्ट लेना है। इस तरीके से बैक पोस्ट लेंगे हम। जितने भी डबल क्रोशिया हमें दिख रहे हैं, हमें सबको इस तरीके से उठाकर बैक पोस्ट बना देना है। ये देखिए इस तरीके से इस राउंड को हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारे पास वी स्टिच आ जाएगी। ये देखिए जितने भी थे हमारे पास डबल क्रोशिया, सबको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से हमारी ये देखिए वी स्टिच आ गई। ठीक है, इस वी स्टिच के अंदर हमने फिर से एक वी स्टिच को तैयार करना है। 2 चैन लेनी है और इसी वी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना के अपने वी स्टिच को तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास जितने भी डबल क्रोशिया बच रहे हैं यहाँ पर, इनको भी बैक पोस्ट उठाएंगे। ये देखिए ये जो हमारा वी स्टिच का, इसको भी उठा लिया। जितने भी बच रहे हैं सबको हम सबको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि झोल आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो आप जो वी स्टिच के पास 2 क्रोशिया है उसको ना बनाएं। इस तरीके से हमने ये राउंड को कंप्लीट करा है। यहाँ पे आके अब हमने पहले वाले को स्किप करके सेकंड वाले में हमने इस तरीके से बैक पोस्ट लेके 2 चैन लेनी है। फिर जो हमारा सेकंड वाला है, इसमें बनाएंगे। हमारे पास ये हमारे 3 हो गए। एक हमने फर्स्ट वाला छोड़ा, सेकंड में बनाया, थर्ड में बनाया, फोर्थ वाला स्किप करके फिफ्थ में फिर से बैक पोस्ट लेंगे। इस तरीके से हमारे पास जितने भी ये बचे डबल क्रोशिया, हम सबके अंदर बैक पोस्ट बना देंगे। इस तरीके से ही इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं। इस तरीके से हमने सब में बना लिए हैं। फिर से वी स्टिच में आ गए हम, डबल क्रोशिया बनाया, 2 चैन ली, फिर से इसी लूप के अंदर डबल क्रोशिया। ये जो हमारा वी स्टिच था बैक साइड से, हमने यहाँ पे आके इसको जोड़ देना है। ठीक है, देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरीके से हमने ये पफ स्टिच बनाए थे, हम फिर से यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 ये चैन हम काउंट नहीं करते, ये सिर्फ हम बनाएंगे। हम अब दोबारा से यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक चैन लेंगे और इसको हल्का सा लंबा करके यहीं से ही लॉन्ग करके इसलिए जो 2 चैन है, ये जो लूप दिख रहा है, इसके अंदर से हम एक बार और निकालेंगे और इन दोनों को बुन के
1 2 3 की चैन लेके यहाँ से फिर जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारा फिर से पफ बन के तैयार हो गया। फिर से हमने इसी वी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया ले लिया, एक चैन ले ली, हल्का सा इसको लंबा करके बड़ा करके ये जो हमारे पास 2 चैन दिख रही हैं ये और एक ये, इसके इस वाले लूप में से हमने फिर से इस तरीके से लेके 1 2 3 यहीं पर ज्वाइंट कर देंगे। हमारा एक और पफ बन के तैयार हो गया। फिर हमें इस लूप में आके वी स्टिच में आके डबल क्रोशिया बनाना है, एक चैन लेनी है, हल्का सा इसको बड़ा करके ये जो 2 चैन है, ये जो हमारी जो 2 चैन है इसमें से हमने 1 2 3 इस तरीके से हमने अपने पफ को बनाते जाना है। फिर यहीं पे हमने जॉइंट करना है इसको इन 2 चैनों में। इस तरीके से हमारे पास 3 पफ हो गए। हम एक और बनाएंगे। हमारी इस वी स्टिच के अंदर ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं इसी वी स्टिच के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक चैन लेनी है, हल्का सा लंबा बड़ा करा हमने, ये जो 2 चैन है इस लूप के अंदर से फिर से निकाला। लोग यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, फिर इसी लूप में से ही निकाल देंगे। ठीक है, ये सेम इसी तरीके से 4 बार पफ यहाँ थे, 4 बार पफ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे यहाँ पर और इसके ऊपर डबल क्रोशिया तैयार कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ आएंगे, एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरीके से हमने जैसे हमने पहले बनाया था सेम इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। अब हम यहाँ फिर वी स्टिच में आ गए। देखिए वी स्टिच आ गई। अब हम इसके अंदर फिर से वी स्टिच बनाएंगे। 2 चैन ले लिए, एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी लूप के अंदर ही हमने अपनी वी स्टिच फिर तैयार कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है और अपना एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया को बनाते जाना है। देखिए इस तरीके से ये वी स्टिच होगी। हमारा डिज़ाइन जो तो यहाँ आ गया। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये हमारा वी स्टिच आ गया। इसके अंदर जाके फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे, हल्का सा बड़ा करके इस लूप में से हमने एक बार और फिर लेना है। इस तरीके से 3 चैन लेंगे, फिर इसी लूप से निकाल देंगे। इस तरीके से हमें बार बार अपने पफ तैयार करने हैं। फिर अपनी वी स्टिच में जाएंगे इसी लूप के अंदर ही, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, इसको हल्का सा बड़ा करके फिर इस लूप में से हमने एक बार और निकालना है। 3 चैन, फिर इसमें से ही निकाल देंगे। 2 की चैन दिख रही है, इसमें से ही हमने फिर निकाल देना है। और ये हमारा इस तरीके से पफ बनते जाएंगे। इस तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। देखिए हमारा ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जो तीसरा कलर लगाएंगे उसको भी हम तीसरे जो कलर को लगाएंगे उसको भी इसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने लाइट ग्रीन कलर को लगाया। ठीक है, ये देखिए कहीं से भी आप जहाँ से भी आपको लेना आप लेके फर्स्ट वाला स्किप करके, ठीक है, सेकंड वाले में बैक साइड से लेना है हमें। ये देखिए ये हमारे जो वी स्टिच है ये वाले हम अलग कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से भी देख लेना आप। हमने अपने यहाँ से ये वाला स्किप करके इस सेकंड वाले में इस तरीके से एक हमने स्किप कर दिया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में हमने फिर से चैन ले लिया, 1 2 3, ठीक है। 3 चैन लेने के बाद 2 और लेंगे, 1 2, फिर हमने जो साथ में इसके ये वाला डबल क्रोशिया इसके अंदर से फिर लेंगे
डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमारी वी स्टिच बन गई, ठीक है। फिर हमने ये वाला स्किप करके नेक्स्ट वाले में पफ कह रही हूँ, फ्रंट पोस्ट लेना है। सॉरी फ्रंट पोस्ट तो बैक पोस्ट है हमारा, इसको हम बैक पोस्ट बोलते हैं, फ्रंट पोस्ट हम इसको बोलते हैं। ये फ्रंट होता है, ये बैक होता है, तो इसको हम बोल रहे हैं बैक पोस्ट। तो हमें सारे बैक पोस्ट लेने हैं। फिर से पीछे से बनाकर पीछे से ही फ्रंट वो अपना हमने डबल क्रोशिया को बना लेना है, इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे, इस तरीके से ऐसे हम यहाँ पर बनाते जाएंगे। सेम ये जो डिज़ाइन है ये हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके अंदर एक एक डबल क्रोशिया को बना देंगे। जहाँ तक ये हमारी वी स्टिच है यहाँ तक हमें लगातार अपना डबल क्रोशिया को बनाते जाना है। ये देखिए ये हमारा वी स्टिच का डबल क्रोशिया है, हमने इसको भी बनाना है। अब हमने यहाँ बीच में आके एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने फिर से अपने वी स्टिच को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने जितने हमारे हैं बैक पोस्ट लेते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे आके फर्स्ट वाला स्किप करके सेकंड वाले में बैक पोस्ट लेके हमने वी स्टिच बनानी है। फिर हमने यहाँ पे सेम इसी तरीके से ही इसको बनाना है। ये देखिए हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। हमने इसको नहीं बनाना है, इसको स्किप करके हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये कर दिया हमने, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी पफ, ये जो हमारी पफ है ये वाली डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक चैन लेके इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिया था। ये जो हमारे पास 2 लूप दिखाई दे रहे हैं, इस लूप में से हमने इस तरीके से ये तीनों को एक साथ निकालेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर हमने इसी लूप में से ही जो 2 चैन है इसमें ही जॉइंट करना है। ये हमारा एक पफ बनकर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेम हमने रिपीट करना है। डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन लेंगे एक, फिर इसको हल्का सा खींच के ये 2 चैन है इस लूप में से एक बार और ये 2 बार, इन तीनों को एक साथ निकालेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद हमें फिर से इसी के साथ लूप में ही ज्वाइंट कर देना है। सेम उसी तरीके से ही कर रहे हैं हम। हर बार आके हमें इसी तरीके से ही अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। एक और ये हमने एक बार और ले लिया, तो 1 2 3 इस तरीके से हमने फिर से यहीं पे ज्वाइंट कर देना है। बार बार हमने इसी तरीके से 4 बार हमने अपने पफ बना लेने हैं। हमारे पास 3 हो गए हैं, एक और बनाएंगे। एक चैन लेने के बाद हल्का सा इसको खींच देंगे, फिर यहाँ से एक बार, ये 2 बार, 1 2 3, फिर से ये देखिए। फिर हमने यहाँ पे अपने 4 कंप्लीट करके ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया में एक मिनट, जैसे हमने यहाँ पर लिया था, देखिए यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो चैन है डबल क्रोशिया इस तरीके से ले लिया था। इस पर हमने यहाँ से नहीं लेना है, ऐसे करके ऐसे करके लेना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप भी। इस तरीके से देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ड्रेस को तैयार कर दिया है। अगर आपको
कुछ दिक्कत आ रही है ड्रेस बनाने में या फिर कोई झोल सा नज़र आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर ये वी स्टिच थी हमारी, यहाँ पर वी स्टिच थी, जितनी भी वी स्टिच थी हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बना रहे थे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है वी स्टिच को स्किप करके ना इसको भी ना बनाए ना इसको बुने, सीधा आप यहाँ की लाइन वाली को ही डबल क्रोशिया बनाए, तो आपको झोल नहीं मिलेगा। तो आप जो है ये स्किप कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपको जो झोल की शिकायत आ रही होगी वो नहीं आएगी, ठीक है। और नॉर्मली ड्रेस आपकी इस तरीके से बन के आएगी। जिसको दिक्कत नहीं आ रही है वो इस तरह से बना के चले, मैं तो सब सारे फंदे लेके चली हूँ। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा वी स्टिच है उस वाले 2 डबल क्रोशियो को 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, आप इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है तो, नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। इस पर मैंने थोड़ा मोती का वर्क कर दिया है इसका लुक वाइज देने के लिए। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है बनके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एक ड्रेस देखिए ये वाली है, इसको मैंने डेकोरेट कर दिया था, ये देखिए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।